हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो गाइस, कैसा लग रहा है आप लोगों को ये पर्टिकुलर कोर्स? कमेंट में लिख के बताओ यार, और बताओ कि आप लोगों को इसमें क्या नई चीज़ सीखने को मिल रही है गाइस। बिकॉज ये पूरा कंप्लीट कोर्स जो हम प्लान कर रहे हैं यार, ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो हैंड्स ऑन डेवलपमेंट के ऊपर है। और यही रीज़न है कि मैं आपको वीक में 3 वीडियोस दे रहा हूँ, और एक इनफ टाइम भी आपको मिल रहा है ताकि आप इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख सको और समझ सको कि यार ये इनको आपको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो कभी भी आपको अगर कोई इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओ कि आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट ऑल द प्रॉब्लम्स, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दैट वे। ओके, चलो अब मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। बट थोड़ा सा एक रिकैप बता दे देता हूँ गाइस। मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग अबाउट कि यार हमारा 13 नंबर का सेशन आया था, उसके बाद में फिर 14 नंबर का सेशन कहाँ है। और एक आपको एक इसमें एक ब्रेक नज़र आ रहा होगा कि यार सेशन कंसिस्टेंट नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ है क्या। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या चीज़ है गाइस, है ना। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो गाइस, मेरा एक सेशन 14 है यहाँ पे। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या सीख रहे थे कि जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि सेशन 13 के अंदर हमने लेआउट प्लानिंग सीखी थी। लेआउट क्या होता है, थाइमलीफ में लेआउट को कैसे यूज़ किया जाता है, ये वही बेसिकली मास्टर टेम्पलेटिंग का कंसेप्ट जो होता है वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है सेशन 14 के ऊपर। और उसी इम्प्लीमेंटेशन को गाइज हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझेंगे कि हम एक रिस्पॉन्सिव नेफ बार किस तरीके से बना सकते हैं। तो गाइज इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। आप कम्युनिटी को ज्वाइन करो। वो कम्युनिटी का पेज आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसको स्कैन करो अपने मोबाइल से गाइज, एंड ज्वाइन द कम्युनिटी, ताकि आपको ये जितने भी प्राइवेट वीडियोस हैं गाइज, इन सारे प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए गाइज। जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ उन्हीं को मिलेगी गाइज जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं। ओके, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम ये देख लेते हैं कि यार हमें नेक्स्ट इस पे क्या काम करना है। सो गाइज़, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार हम किस तरीके से ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक सीखी हुई हैं, इन चीज़ों को हम कैसे इस पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और हम एक प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिव नेफ बार हम लोग क्रिएट करेंगे। सो गाइज़, इसके लिए मैं आपको कुछ रेफरेंसेस बता देता हूँ, आप उन रेफरेंसेस को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको वहाँ से समझाता हूँ कैसे काम करना है। बट बेसिकली आई हैव डन सम code, and that code I have just copied on my machine, right? So what I will be doing, basically I will be copy pasting that particular code over here, एंड ये पूरा जो कंप्लीट कोड है गाइज, ये आपको ऑलरेडी गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई है तो मैं आपको वापस से सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कम्युनिटी ज्वाइन करो। ये जो QR कोड आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है गाइज, इसको आप अपने मोबाइल से एक बार स्कैन करिए, एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन द कम्युनिटी। आपका रिक्वेस्ट मेरे पास आएगा, एंड आई विल अप्रूव दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, एंड दैट वे यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस कोड दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं, एंड विल ट्राई फ्यू थिंग्स ओवर हियर। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मैं 2 साइट्स यूज़ कर रहा हूँ। एक मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लैट आइकन, जहाँ से मैंने कैमरा का आइकन जो है, ये वाला आइकन जो है, इसको मैंने डाउनलोड करके एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रख रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैं यूज़ करूँगा फ्लो बाइट, और ये मैंने 3.1.2 वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है। अब आप देखो, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल एक नेफ बार करके इस तरीके से आप सर्च करिए, तो नेफ बार में आपको स्टिकी नेफ बार आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कोड इसका समझा देता हूँ कि यार हम किस तरीके से ये कोड को हम प्रिपेयर करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, कौन सी चीज़ हम यूज़ करेंगे, एंड देन फिर मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं ये वाला कोड जो है इसका, ये वाला कोड मेरे को अच्छा लगा हुआ था, जिसमें मेरे को होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट एंड गेट स्टार्टेड का एक ये बटन मिल रहा है। इस पर भी आप देख सकते हो कि यार मैं जिस तरीके से मैं होवर कर रहा हूँ तो इफेक्ट्स और ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, राइट।
और इसका आप कोड देखेंगे तो ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी करके और अपनी लोकेशन पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब आप यहाँ से देखिएगा कि मैं यहाँ पे से इसको मैंने कैसे यूज़ किया है। मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं कोड के अंदर, मैं आपको जब इसको कॉपी करके दिखाऊंगा गाइस आपको समझ में आ जाएगा। एंड डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर कोड दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे से देखिए, जैसे हमारे पास में base.html था, राइट। हमने base.html में क्या किया हुआ था, पहले यहाँ पे मैंने ULLI के थ्रू मैंने एक नेविगेशन बनाया हुआ था, आपको शायद याद होगा। अगर आपको याद नहीं है गाइस, आप पिछले वाले वीडियोस रेफर कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अभी देखो मैंने क्या किया हुआ है, वो ULLI को मैंने यहाँ से रिप्लेस किया और मैंने एक सिंपल सा एक ये बनाया हुआ है div सेक्शन। और यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि नेवबार नाम की मेरी फाइल होगी, उस फाइल में नेवबार नाम से मैं एक फ्रेगमेंट बनाऊंगा, ठीक है। और मैं नेवबार में कौन सा वाला कोड लेके जा रहा हूँ, मैं ये वाला कोड लेके जाऊंगा गाइस, ठीक है। अब आप देखिए मैं यहाँ पे से आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने नेवबार इसको मैंने खाली रख रखा हुआ है, बट ये कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए बना दिया है। इसी कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि एक बार इसको बनाते टाइम पे कुछ चेंजेस मेरे को करने पड़े थे। दैट्स वाई आई थॉट कि यार मैं वो चेंजेस आपके सामने ज़्यादा करूँगा अभी तो काफ़ी सारा टाइम हमारा चला जाएगा। आप ये कोड एज इट इज़ आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं गाइस। ये कोड मैं आपको गिटहब रिपोजिटरी पे शेयर कर दूंगा, आप वो रिपोजिटरी एक बार देख लीजिएगा और वो कमिट आईडी को चेक करके आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं एट दी एंड आपको वो कोड भी दिखा दूंगा कि मैं कहाँ पे कमिट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे मैंने जो चेंजेस करे हुए हैं वो चेंजेस मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये जो क्लास है गाइज, ये क्लास मैंने चेंज करी हुई है थोड़ी सी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। डार्क मोड के टाइम पे मेरा जो बैकग्राउंड हो जाएगा गाइज वो ऐसा बीजी ग्रे करके बन जाएगा। मैं फुल विड्थ पे यूज़ करूँगा, टॉप बिल्कुल एकदम टॉप 0 एंड स्टार्ट 0 पोजिशन से हम इसको दिखाएंगे। मेरे को जो बॉर्डर चाहिए वो बॉटम पे चाहिए है, ग्रे मेरा बॉर्डर का कलर होना चाहिए, डार्क थीम में हमारी बॉर्डर का कलर ये हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ क्लासेस यूज़ करी हुई हैं गाइस, कुछ रिसर्च करने के बाद में मैंने ये बनाया हुआ था कि मेरे को किस तरीके का कोड चाहिए उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे नेव पे जो है मैंने डेटा th फ्रेगमेंट नेव बार ऐड किया हुआ है। ये जो नेव बार है गाइज, ये पर्टिकुलर नेव बार मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये जो मेरा फ्रेगमेंट का नाम है और ये जो नेव बार मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेरी फाइल का नाम है, ठीक है। तो हमने नेव बार के अंदर नेव बार फ्रेगमेंट बनाया हुआ है। अब देखिए कुछ और भी चेंजेस मैंने इसमें किए हुए हैं, वो क्या चेंजेस है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, आपको यहाँ पे एक इमेज दिखेगी फ्लो बाइट लोगो की, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्लो बाइट का लोगो नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं अपना लोगो दिखाना चाहता हूँ। तो लेट से मैंने यहाँ पे इसको ऐसा नाम दे देता हूँ मैं, फोटो हब लोगो, ठीक है। अब ये देखिए फोटो हब लोगो में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इमेजेस के अंदर मैंने camera.png जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उस पर्टिकुलर फाइल को मैंने यहाँ पे स्टोर करके रख रखा हुआ है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप जैसा कि यहाँ पे देखेंगे गाइस, देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मैंने एक इमेजेस बना के camera.png नाम से ये फाइल मैंने यहाँ पे ऐड करके रख रखी, ये वाली फाइल है वो, ठीक है। सो आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अपन ने इसमें क्या किया हुआ है। आगे देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे आपका फ्लो बाइट लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे से इसको फोटो हब कर दिया। अब देखो इसमें एक छोटा सा चेंज और मैंने किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चेंज मेरे पास में ये है, ये आपको बेसिकली एक बटन दिखेगा। देखो अपन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप इससे समझ जाओगे। देखो ये आपको एक बटन दिख रही है, ठीक है। ये वाली बटन दिख रही है जो कि एक गेटिंग स्टार्टेड की बटन है, ये गेट स्टार्टेड की बटन है। मैंने इसी बटन को गाइस मैंने एंकर टैग में कन्वर्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि यार अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लॉगिन वाला एक URL प्रिपेयर करेगा, इसलिए मेरे को डेटा th href ये लॉगिन है और ये साइन अप का बना लिया। इसको मैंने 2 बार कॉपी पेस्ट कर लिया, दैट्स इट। तो यहाँ पे एक बटन का नाम मैंने दे दिया लॉगिन और एक बटन का नाम दे दिया मैंने साइन अप, ठीक है। तो वो जो गेट स्टार्टेड है वो गेट स्टार्टेड आपका लॉगिन एंड साइन अप में कन्वर्ट हो गया। बाकी ये कोड मेरा एज इट इज़ है। जो मेरा मेन्यू को ओपन करने के लिए एक ये बटन बनी हुई है, इसके लिए आपको जावा स्क्रिप्ट आपका होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी बेस में हम लोगों ने यहाँ पे लगा के रख रखा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे गाइस, देखिए ये फ्लो बाइट min.js का ये जावा स्क्रिप्ट है, ये जावा स्क्रिप्ट मेरे को यहाँ पे होना चाहिए, राइट। नीचे आके हम लोग देखते हैं, यहाँ पे से देखिए आप होम अबाउट सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट जो है इसके मैंने यहाँ पे ये लिंक्स प्रिपेयर किए हुए हैं, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ हैं। तो गाइज इस तरीके से मैंने अपना नेविगेशन जो है वो मैंने यहाँ पे से प्रिपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ फ्लो बाइट।
अब देखिए यहाँ पे बेस डॉट एच टी एम एल जो है गाइस, बेस डॉट एच टी एम एल पे एक छोटा सा चेंज जो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो चेंज ये है कि जो हम बॉडी पे यूज़ करेंगे गाइस, हम लोग यहाँ पे क्लास हमें यूज़ करना पड़ेगी, और यहाँ पे मैंने क्लास बता दी है कि डार्क बैकग्राउंड पे मेरे को बीजी ग्रे एंड टेक्स्ट जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। तो पूरी बॉडी का कलर जो है गाइस वो इस तरीके का हो जाएगा, राइट। और एक ये डार्क मोड को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लास HTML पे डार्क ऐड करना पड़ेगी। अब ये कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, सब अपन बाद में समझ सकते हैं। बट आप देखो बाकी की चीज़ों में मैंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं। यहाँ पे मैंने नेफ बार को रिप्लेस कर दिया इस जगह पे। तो जब कभी भी हमारी एप्लीकेशन रन होगी, वो जो पूरा नेफ बार का कोड है गाइस वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। बाकी की चीज़ें तो आसान है, ये सब चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए थे कि मैं इसको फ्रेगमेंट बना रहा हूँ, इसमें कंटेंट, टाइटल, स्क्रिप्ट जो भी पास करी हुई होगी वो इसके स्पेसिफिक लोकेशन पे ये चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट मी क्लोज दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो, है ना, और नेफ बार को भी बंद कर देते हैं। अब देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। नेफ बार के अंदर गाइस मेरे पास में कुछ लिंक्स मैंने प्रिपेयर करे हुए हैं। जैसे मैंने लॉगिन के लिए लिंक प्रिपेयर किया है, साइन अप के लिए किया हुआ है, कॉन्टैक्ट के लिए किया हुआ है, राइट। तो ये जो लिंक्स आप बनाओगे गाइज, इन लिंक्स के लिए इसके स्पेसिफिक आपको पेजेस भी बनाना पड़ेंगे। तो जैसे मैंने साइन अप का बनाया, लॉगिन का बनाया, तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ नहीं है, मेरे पास में जो होम पेज था ना, मेरा जो होम डॉट HTML पेज है गाइज, इसी होम डॉट HTML को मैंने कॉपी करके लॉगिन पे रख लिया, इसी को मैंने साइन अप पे रख लिया। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, अपन ने TH रिप्लेस जो है पेरेंट में अपन कॉन्टैक्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब डाल रहे हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे टाइटल, ये कंटेंट आपका ऑलरेडी ये वाला आईडी है ही कंटेंट के लिए, और स्क्रिप्ट के लिए ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपकी यहाँ पे इसमें चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है गाइस। और सेम यही वाली चीज़ मैंने जो काम किया हुआ है वो लॉगिन पे भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। सेम मेरे पास में साइन अप पे भी काम किया हुआ है। मैंने सिर्फ यहाँ पे पेजेस के प्लेस होल्डर्स को मैंने थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया है ताकि हम यहाँ पे देख पाएंगे। सेम मैं आपको दिखाऊंगा, तो कॉन्टैक्ट पे भी मैं वही काम कर रहा हूँ, है ना। तो ये मैंने ये पेजेस बनाए। अब ये पेजेस आपके लोड किस तरीके से होंगे, तो आपको यहाँ पे पेज कंट्रोलर पे आना पड़ेगा, एंड पेज कंट्रोलर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा गाइस, मैं एक काम करता हूँ, ये जो बेस वाला कोड है ये भी मैं एक बार कॉपी पेस्ट करके इस पर डाल देता हूँ, क्योंकि हालांकि मैंने इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस करे नहीं हुए, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेफर साइड आई एम जस्ट टेकिंग दिस कोड ओवर हियर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसमें कोई चेंज नहीं है गाइस, कोई चेंज नहीं है। मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके रख रखा हुआ था, इसलिए मैंने एक बार इसको यहाँ पे डाला हुआ है, अदरवाइज द कोड इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। देखिए अब मेरे को चलना है मेरे पेज कंट्रोलर के अंदर, और पेज कंट्रोलर में मैं ये 3 मेथड्स जो हैं ये मैं सिंपली बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे से आ जाता हूँ पेज कंट्रोलर पे गाइस, एंड ये मेथड्स आप ऑलरेडी जानते हो। देखो, तो आपको लॉगिन पेज ओपन करने के लिए लॉगिन का एक ये आप फंक्शन बनाएंगे, आप साइन अप पेज ओपन करने के लिए साइन अप का बनाएंगे, कॉन्टैक्ट ओपन करने के लिए कॉन्टैक्ट का बना लेंगे, राइट। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे टर्मिनल विंडो पे आना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू रन योर स्क्रिप्ट इन दी वॉच मोड। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बताई है गाइस कि किस तरीके से स्क्रिप्ट को चलाया जाता है। आई होप आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं आता है तो गाइस एक बार और बता देता हूँ, उसको ध्यान से देख लो, एंड यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको ये कमांड आपको रन करना पड़ता है, npx tailwind css, और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं इनपुट जो है, ये इनपुट के अंदर आपका सारा कोड आ रहा है, एंड ये आउटपुट के अंदर इस पर्टिकुलर कोड को जनरेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ से आप जैसे ही ये हिट करते हो तो ये आपका चलने लगता है गाइज बिल्ड मोड में, वॉच मोड में, आई एम सॉरी नॉट बिल्ड मोड, ये आपका वॉच मोड में चलने लगता है। तो जब कभी भी आप आपके एप्लीकेशन पे चेंजेस करेंगे CSS और HTML स्पेसिफिकली, तो ये सारे चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैं एक बार सेव ऑल कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी मैंने चेंजेस करे हैं वो सब हो जाएंगे, एंड देन आई विल रन माई एप्लीकेशन। सो एक बार जैसे ही एप्लीकेशन में रन करूँगा गाइज, एक बार देख लेते हैं कि हम रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाने में सफल रहे कि नहीं, ठीक है। तो एक बार समझते हैं, और अगर कुछ इश्यूज आएंगे नो प्रॉब्लम, इश्यूज़ को हम फिक्स करेंगे, बट आई होप इतना करने के बाद में आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली चलनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू गेट एवरीथिंग, ठीक है। तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं लोकल होस्ट, और मैं यहाँ पे अबाउट करूँगा, वेरी गुड।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मेरे पास एक प्रॉपर नेविगेशन बार बन गया है, डार्क थीम मेरी इंप्लीमेंट होती हुई दिख रही है। एंड इवन इफ आई विल कम ऑन टू दिस सर्विसेज पेज, देखो सर्विसेज का भी दिख रहा है। कॉन्टैक्ट पेज पे आया मेरे को कॉन्टैक्ट का दिख रहा है, लॉगिन पेज पे आता हूँ तो लॉगिन का दिख रहा है, साइन अप पे मैंने क्लिक करा तो साइन अप का दिख रहा है। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो, आपको एप्लीकेशन एकदम प्रॉपर तरीके से गाइज ये पूरा दिख रहा है, राइट। डोंट वरी अबाउट दिस अलाइनमेंट एंड ऑल, ये हम लोग आगे के लिए भी काम करेंगे। बट अभी ये जो मेरा सेशन था, इस सेशन में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि यार हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को नेविगेशन बार को हम कैसे बनाएंगे। और ये रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। आप देखो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे लॉगिन साइन अप दिख रहा है और ये हैमबर्गर का ये एक आइकन दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे बाकी का ये पूरा डेटा मेरे को यहाँ पे दिखने लगेगा। सो दिस इज हाउ गाइज दिस विल बी वर्किंग। बात रही हमारी थीम इम्प्लीमेंटेशन की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं कैसे करने वाला हूँ। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर गाइज, आई जस्ट शो यू वन थिंग। एक बार इसको रिमूव करते हैं, वापस से मैं इसको रन करता हूँ। देखो क्लास मैंने डार्क हटा दिया, उसके बाद मेरे को अपनी एप्लीकेशन पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा वो आपको समझ में आएगा, राइट। एक बार अपन देख लेते हैं इसको रन करके। ओके राइट, ये रन हो गई एप्लीकेशन। एक बार इसको रिफ्रेश करो, देखो अभी आपको समझ में आया आपके एप्लीकेशन पे क्या हुआ। ये डार्क एंड लाइट मोड का सपोर्ट है गाइस, एंड डोंट वरी अबाउट दिस। मैं यहाँ पे बाद में एक बटन बनाऊंगा गाइस, जिसमें मैं इसको जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो आप डार्क मोड को अप्लाई कर सकते हो। डार्क मोड अगर ऑलरेडी है तो आप लाइट मोड में भी लेके आ सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने क्लास यहाँ पे अभी ऐड करी हुई थी गाइस, ये हम कंडीशनली इस पर्टिकुलर क्लास को ऐड करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं डार्क लिखा रहने दे रहा हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से लिखा था, ताकि आपको ये समझ में आए कि डार्क एंड लाइट मोड का सपोर्ट हम हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कैसे लेके आते हैं। तो यहाँ से आप गाइस देख सकते हो पूरी एप्लीकेशन आपकी प्रॉपरली चल रही है, राइट। यहाँ पे से देखो लॉगिन साइन अप सब कुछ चल रहा है। सो आई होप गाइस आपको ये अच्छा लगा होगा, ये सेशन मैंने किस तरीके से इस पर काम किया हुआ है। अब हम लोग लास्ट में एक काम और कर देते हैं, ताकि आपको लगे हाथ यहीं के यहीं पता चल जाएगा कि यार ये पर्टिकुलर कोड मेरा कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, एक बार इधर आ जाते हैं और मैं ये सारा डेटा लेता हूँ। मैंने टेलविंड CSS को सेटअप कर लिया था। ये मेरा सेशन ऑलमोस्ट शायद 5th सेशन है हमारा टेक्निकल सेशन में। तो मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि ये मेरा बेसिकली रिस्पॉन्सिव, वन सेकेंड, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिव नेव बार कंप्लीटेड। ये अपना एक यूज़ केस था जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। तो ये मैंने यहाँ पे से पुश किया है गाइस, और ये पर्टिकुलर डेटा आपको मिल जाएगा रिपॉजिटरी के ऊपर, राइट। तो मैं यहाँ पे से इसको रिपॉजिटरी पे भी पुश कर देता हूँ आपके लिए, सो दैट यू पीपल कैन टेक दिस। अच्छा, हमारा फिफ्थ वाला था गाइज ये फ्रेगमेंट वाला, नॉट ए प्रॉब्लम यार, इसको अपन सेशन 5th या 6th जो भी आप ले सकते हो इसको आप ले सकते हैं। एंड ये रिस्पॉन्सिव नेव बार कंप्लीटेड वाला आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको कमेंट लिखा हुआ दिख जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू पीपल कैन वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ तक का भी मैं इसको पुश कर देता हूँ। सो दिस वे यू विल बी एबल टू गेट द डेटा ऑन द गिटहब रिपॉजिटरी ऑल्सो। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए। गाइज प्लीज़ डू नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट दिस पर्टिकुलर कोड एनीवेयर एल्स। ठीक है, चलिए इन्जॉय दिस गाइज, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम और भी काफ़ी नई नई चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे। आई होप यू पीपल हैव लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम गाइज, सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली। Thank you very much. Bye bye.